विधानसभा चुनाव में कई तरह के रंग देखने को मिले। कहीं बयानबाजी हुई तो हमले भी हुए। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सट्टेबाजी भी देखी गई। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, प्राण जाए पर बचन ना जाए। अब ये कहावत सटीक बैठी है बांदा में लगी शर्त पर। रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा भाजपा ने चुनाव में खूब जोर लगाया, लेकिन अंत में बाजी बीजेपी के हाथ लगी। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाई है, लेकिन वोटिंग के बाद प्रदेश में हर तरफ चर्चा थी कि इस बार सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाएगी, जिसको लेकर जगह जगह सट्टेबाजी की खबरें सामने आई। बांदा में भी शर्त का ऐसा ही एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां दो दोस्तों ने यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकार बनने को लेकर शर्त लगाई। शर्त की रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। दोनों दोस्तों में से एक का कहना था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, वहीं दूसरे दोस्त का कहना था कि बीजेपी नहीं, सपा की सरकार बनेगी। शर्त हारने पर एक दोस्त ने दूसरे को अपनी मोटरसाइकिल तो वहीं दूसरे ने अपनी टेम्पो देने की बात की थी। 10 मार्च को जब रिजल्ट आया तो स्थिति साफ हो गई। प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में आई। शर्त के मुताबिक अवधेश कुशवाहा की हार हुई थी। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। शर्त मानते हुए अवधेश ने अपनी मोटरसाइकिल बिलौटा को दे दी। भाजपा पार्टी का समर्थक हूँ। मैं टेम्पो लेकर जा रहा था मटाउन, सवारी मुझे नहीं मिली, मैं बैठ गया। वहाँ एक सापा वाला बैठा था, उसका नाम था अवधेश। वो बात शर्त रखने लगा कि सरकार मेरी बनेगी। मैंने कहा सरकार हमारी बनेगी, भाजपा की। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल अगर सापा हार गया तो मोटरसाइकिल मैं भाजपा वाले को दे दूंगा। मैंने शर्त रखी कि अगर भाजपा हार जाएगी तो मैं अपनी टैक्सी अवधेश को दे दूंगा, सापा वाले। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों दोस्तों ने न सिर्फ हाथ मिलाकर ये शर्त लगाई, बल्कि 100 रुपए के स्टैंप पर लिखित में शर्त लगाई थी। रिजल्ट आने के बाद हारे हुए दोस्त ने शर्त के मुताबिक अपनी मोटरसाइकिल दूसरे को दे दी है, जिसके बाद बांदा में इस शर्त की चर्चा है। वहीं सोशल मीडिया पर अब 100 रुपए का स्टैंप वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।